शरणागत भक्त की महिमा। क्यों ऐसी शरणागति उच्च कोटि की बलि जी की क्यों है? क्योंकि प्रहलाद जैसे महाभागवत के अंश हैं। विरोचन पुत्र बलि, प्रहलाद पुत्र विरोचन, विरोचन पुत्र बलि, उन्हीं की अंश हैं। प्रहलाद जैसे महाभागवत का अंश, इस कोटि की शरणागति भगवान ने एक में ब्रह्मलोक तक ऊपर नीचे दूसरे, और कहा बांधो इसको वरुण पास में। बहुत ही चिंतनीय विषय है ये, इस पर बड़ा आनंद आया सैकड़ों बार चिंतन करके। अब आप सोचिए जरा, इष्ट है प्रभु, बांध इसको, और वरुण पास में भयानक पीड़ा होती, बांध दिया। बोल बड़ा दानी बनता था, गुरु ने मना किया, उनकी बात नहीं मानी। अब बोल तीसरा पग कहां से पूरा करेगा? बलि जी की जगह अगर कोई और होता तो बहुत नम्रता से बात करता भी, तो कहता बहुत छलिया हो तुम, सर्वस्व अपहरण करने के लिए लीला की, और इसके बाद हम ही को डांट रहे हो। सब कुछ दे दिया तो आपको तो नम्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। बलि जी ने आंखों में अश्रु भरकर और कहा प्रभु मैं हाथ भी नहीं जोड़ पा रहा हूं, क्योंकि आपने ऐसी दशा में पहुंचा दिया। तो पहले तो मैं वचन से बोलता हूं कि मैं हाथ जोड़कर आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, हमारा प्रणाम स्वीकार करो। मुस्कुराहट युक्त बोले, और देखो जिस नपने से मांगने आए थे छोटे से वामन, वो रूप धारण करो और मुझे नापो। दो में संपत्ति नाप ली, तीसरे में संपत्तिवान को। नाथ अभी संपत्तिवान बकाया है, मेरे माथे पे चरण रखो और निहाल कर दिया। भगवान बिक गए। आज भी द्वारपाल बने हुए वामन भगवान बलि जी के यहां रसातल में विराजमान है। शास्त्र सा क्या हमारी शरणागति है, क्या हमारा आराध्य देव के प्रति समर्पण। हम आपको हृदय की बात कह रहे हैं, भगवान केवल अपनेपन से प्राप्त होते हैं, भगवान केवल समर्पण से प्राप्त होते हैं। ज्ञान से देख लो तो केवल अविद्या के त्याग से ही स्वरूप बोध होता है। ये अविद्या ही है। मैं मोर तय तोर, इसी को तो माया कहते हैं। मैं और मोर तोर तय माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। तो कैसे हम इस माया के प्रपंच से बचे? तो बोले मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, मेरी शरण में हो जा। बोले शरणागति भी नहीं आती, कैसे हूं? बोले मेरे संतों की शरण में हो जा, उनके समीप जा, प्रणिपाते साष्टांग दंडवत कर, नम्रता से प्रश्न कर, उत्तर मिलेगा। वैसा आचरण कर, मेरी समर्पित वृत्ति आपके अंदर जागृत हो जाएगी। बड़ा सूक्ष्म स्वरूप भगवत प्राप्ति के लिए यदि आपके हृदय में सत्संग प्राप्त विवेक के द्वारा उत्साह हो रहा है, तो ये जो पद लिखा हुआ है इसमें एक प्रेम का रहस्य प्रिया जो वर्णन कर रहे हैं, और दूसरा भारी सिद्धांत प्रेम का छुपा हुआ है। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। इतना तो याद ही हो गया होगा सबको। तो जब विपरीतता आती है, अपमान होता है, प्रतिकूलता आती, तिरस्कार होता है, निष्कासन होता है, तो ये बात सामने रखो, जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। फिर जब आप ये सामने रखोगे तो तुम्हारे सामने का दृश्य बदल जाएगा। जब प्रश्न का उत्तर दे दोगे तब आएगा भावे मोहि जोई, सोई सोई करे प्यारी। भगवत रसिक जी कहते हैं जो मैं चाहता हूं वैसे केली करते हैं। एक क्षण के लिए नेत्रों से ओझल हो जाऊं तो भगवत 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 ऐसे पुकार पड़ते हैं। चूको मत, समर्पण नहीं करोगे तो छीन लेगा काल, काल छीन लेगा। काल के अधीन है देह, ये प्राण काल के अधीन है, नष्ट हो जाएंगे। समर्पित कर दो, नष्ट होने वाली चीज तो अविनाशी मिल जाएगा। कहीं समर्पण जाके लिखा पढ़ी नहीं करवानी है, बस आपको प्रश्न का उत्तर देना है। और प्रश्न जब आता है तो प्रश्न के रूप में नहीं आता है, समस्या के रूप में आता है। ध्यान रखना, हमारे अध्यात्म का प्रश्न ऐसे नहीं आता कि आओ बैठो उत्तर दीजिए, खड़े होइए, ये इतने प्रश्न का उत्तर मुख से दीजिए, इतने लिखित दीजिए, ऐसा नहीं होता कुछ। यहां घटना होती,
अब उस घटना में तुम्हारा ज्ञान विज्ञान खींच लिया जाएगा। अब तुम बोलो, इसका उत्तर दो, संसार की तरफ हो या हरि की तरफ। और अगर उस समय नारद जी की तरह, जैसे नारद जी का सब कुछ अपहरण हो गया, तभी उनको वो राजकुमारी प्यारी लगी, उस समय भी वो सोचते हैं कि हरि के समान हित करने वाला मेरा कोई नहीं, और एकांत में हरि की शरण में होके कहते हैं, जेहि विधि होए नाथ हित मुरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। बलिहारी है, आचार्य हैं भक्ति के, प्रचंड माया की स्थिति में वो कह रहे हैं, जेहि विधि होए नाथ हित मुरा, करहु सुबेगी। क्या बिगड़ा? कुछ नहीं। तिरस्कार, अपमान, निष्कासन, नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियां, उस समय तुम किस पक्ष में हो? इष्ट और गुरु के पक्ष में हो या स्वजन संबंधी व्यवस्था, बैंक बैलेंस, अपनी संपत्ति, अपनी नौकरी, अपना वैभव, क्या किधर हो? ये उत्तर है, उत्तर। और 1 सेकंड में कापी जांच ली जाती है। आपका उत्तर आया तो उसी क्लास में रहोगे, क्लास से तो नीचे नहीं जाओगे, ना में भक्ता प्रणश्यति, पर ऊपर भी नहीं उठ पाओगे। अभी फिर पढ़ो, फिर आएगी समस्या रूपी प्रश्न। इस मार्ग में प्रश्न के 2 स्वरूप हैं, एक भयंकर लुभावना सुहावना, 2 भयंकर, एक प्रश्न, एक लुभावना और सुहावना। इतना सुखद जो कभी सोचा था कल्पना में, वो भोगने को मिलेगा। अब उस समय प्रश्न है, वो भोगोगे या प्रभु? अगर आपको है नहीं नहीं नाथ बचाओ बचाओ, प्रभु करुणा में, नहीं नहीं मैं फिसल सकता हूं, प्रभु मुझे बचाओ, सच्ची मानिए दृश्य ही गायब हो जाएगा, वो दृश्य ही ले रहेगा, लुभावना, वहां हरि मिलेगी पक्का। करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। पर हमें लगता है एकांत समय है और भगवान की इच्छा से ही ये सब सुख सामग्री आई, भोगो भाई। सुख सामग्री स्वीकृति, भगवान की स्वीकृति नहीं की तो गए। लुभावना सुहावना प्रश्न और भयंकर प्रश्न, ये 2 जीवन में आते हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, सौदा बहुत सस्ता है भगवत प्राप्ति का, बस तुमको केवल उत्तर देना है। और रोज ये पढ़ाई ही है, रोज पढ़ाई जा रही है। जो सत्संग है ना, सर्वसंगोपहो है इमाम, समस्त आसक्तियों का त्याग कराकर भगवद आसक्ति प्रदान करने के लिए। इसलिए बहुत ध्यान में रहो, तुम भगवत प्राप्ति के लिए कदम बढ़ा रहे हो, इसलिए सर्वस्व नाश हो जाए पर हम भगवत प्राप्ति नहीं छोड़ेंगे।